हेलो मित्रों, मेरा नाम है बसंत कुमार। मैं आप सभी मित्रों का अपने बीके सोशल ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही, बहुत ही बड़ी जानकारी और एक बहुत ही बड़ा कानून निकल के सामने आ रहा है। दोस्तों, जैसा आप सभी लोगों को हो सकता है जानकारी हो गई हो कि ये कौन सा कानून है। ये बिल्कुल नया कानून है और ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ कानून है। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग देखते होंगे कि भर्ती परीक्षा कोई भी होती है, उसमें जो ये लीक हो जाने का डर हमेशा बना रहता है। कई पेपर यहाँ पे लीक हो चुके हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस भर्ती परीक्षा रही हो, चाहे अध्यापक की भर्ती परीक्षा रही हो, चाहे बिहार के अंदर जो है टीजीटी की भर्ती परीक्षा रही हो। आप देखते हैं कि पूरे देश में जो है हर जगह जो ये पेपर लीक का प्रकरण है, ये हर जगह बहुत तेज़ी से फैलता चला जा रहा है। इनका गिरोह जो है बहुत बड़े पैमाने पे धांधली कर रहा है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा, नीट का एग्ज़ाम भी जो है होने से पहले पेपर लीक हो गया था, जिसके चलते उसको निरस्त करना पड़ गया था सरकार को। इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने तत्कालिक कदम उठाते हुए एक ऐसा कानून बना दिया है जिससे जो भी इस ऐसा गलत काम करने वाले लोग हैं उनकी अब खैर नहीं है। बहुत ही कड़े कानून बना दिए गए हैं। उस कानून के तहत बहुत ही कठिन और बहुत ही कठोर जो है प्रावधान कर दिए गए हैं। इस कानून का जो नाम रखा गया है वो एंटी पेपर लीक कानून है। यानी एंटी पेपर लीक कानून के तहत जो है बहुत ही कड़े कानूनों का प्रावधान किया गया है। आगे की जानकारी देने के लिए, पूरा विस्तार से बताने के लिए आपको लेके चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। दोस्तों, आइए इसको देखते हैं क्या है। दोस्तों, आगे की जानकारी देने के लिए हम आपको लेके आ गए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग देख सकते हैं, नई दिल्ली से प्रकाशित खबर है ये। परीक्षाओं के मामले में यह साल चुनौतियों से भरा रहा। फरवरी में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, फिर यूपी ARO भर्ती, उसके बाद नीट यूजी और यूजीसी नेट पेपर लीक होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी वजह से करोड़ों अभ्यर्थियों का भविष्य संकट में है, लेकिन अब इस पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बन गया है, एंटी पेपर लीक कानून। इससे इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। दोस्तों, देश भर में नीट पेपर लीक और यूजीसी नेट पेपर लीक पर बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। हर तरफ इसी की चर्चा हो रही। इस बीच सरकार ने लोक परीक्षा यानी अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 यानी एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। बता दें कि इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा में और 9 फरवरी को राज्यसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन यानी प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया था। दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन में पढ़ पा रहे होंगे दोस्तों, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंटी पेपर लीक लॉ, सजा से बनेगा डर। स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक में पेपर लीक और नकल की घटनाएं बहुत आम हो गई हैं। परीक्षा केंद्रों पर सख्ती के बावजूद पेपर लीक और नकल के मामले सामने आ जाते हैं। ऐसे मामले सिस्टम को डायरेक्ट चुनौती देते हुए नज़र आते हैं। इससे वह स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं जो वाकई मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं। ऐसे एंटी पेपर लीक कानून का पालन करने से इन मामलों को रोकने में मदद मिलेगी। इससे तहत सजा और जुर्माने का प्रावधान है। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हो कि ऐसे छात्र छात्राएं जो बहुत ही मेहनत करके पेपर देते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और किसी कारण पर जो गलत तरीके से जो है पेपर को लीक करवा दिया जाता है या प्रयास किया जाता है कि आयोग लोगों को जो है गलत ढंग से जो है पोस्टिंग मिल जाए, तो इससे जो है जो मेहनत करने वाले छात्र होते हैं उनका भारी भरकम नुकसान हो जाता है। वो साल भर मेहनत करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं क्या है इसमें। एंटी पेपर लीक लॉ यानी इन 5 गलतियों की नहीं मिलेगी कोई माफ़ी। अगर आप इस कानून के आने के बाद, इस कानून के लागू होने के बाद अगर आप कोई भी गलती करते हैं यानी ये हरकतें करते हैं, गलत ये काम करते हैं, इन 15 गलतियों को अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही बड़ी सज़ा होने वाली है। लोक परीक्षा कानून 2024 में 15 एक्टिविटीज़ को हाईलाइट किया गया है। इनमें से किसी में भी शामिल होने पर जेल जाने या बैन होने तक की सज़ा मिल सकती है। इन स्थितियों में 3 से 10 साल तक की सज़ा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरने की सज़ा सुनाई जा सकती है। कौन कौन से हैं वो 15 आर्टिकल, उनको देख लेते हैं किन कंडीशन में आपको जो है ये संबंधित सज़ा हो सकती है। जैसा आप सभी लोग ने देखा कि यहाँ 3 साल कम से कम और अधिकतम 10 साल की सज़ा और मैक्सिमम जो है 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। क्या काम करने पर हो सकता है? नंबर 1 पे है परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र या आंसर की लीक करना। अगर आपने ये गलती कर दी और आपने वेरीफाई हो गए, आप दोषी पाए गए, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही कठोर सज़ा होने वाली है। अगला है कि किसी भी परीक्षा की आंसर
कि या पेपर लीक करने में दूसरे लोगों के साथ शामिल होने पर, यानी आपने डायरेक्ट नहीं उसको लीक किया है, किसी अन्य के साथ आपने सहयोग ही मात्र कर दिया उस लीक करवाने में, तब भी आपको जो है सज़ा निश्चित रूप से होगी। तीसरा पॉइंट इसमें, बिना किसी विशेष या कानूनी अधिकार के प्रश्न पत्र या ओमार शीट देखने या अपने पास रखने पर, अगर आपके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है और आपने प्रश्न पत्र या ओमार शीट देख लिया है, अपने पास रख लिया है, तो भी आपको सज़ा मिलने वाली है दोस्तों। चौथा नंबर है हमारा, चौथा पॉइंट है, परीक्षा के दौरान किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा या एक या उससे ज़्यादा सवालों के जवाब बताने पर, अगर ये कंडीशन है तब भी आपको सज़ा मिलने वाली है। परीक्षा में किसी भी कैंडिडेट की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जवाब लिखने में मदद करने पर, अगर आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जवाब लिखने पर यानी उसका उत्तर बताने की आप कोशिश कर रहे हैं, तब भी आपको जो है इस एक्ट के तहत सज़ा मिलने की पूरी संभावना है। छठवें नंबर का पॉइंट है, आंसर शीट या OMR शीट में गड़बड़ी करने पर दोस्तों आपको सज़ा मिल सकती है। सातवें पॉइंट है हमारा, बिना किसी अधिकार या बिना बोनामाइड एरर के असेसमेंट में कोई हेरफेर करने की स्थिति में आपको निश्चित रूप से सज़ा मिलेगी इस एक्ट के तहत। आठवां पॉइंट है, किसी भी परीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और नियमों की जानबूझकर अनदेखी या उल्लंघन करने पर आपको सज़ा मिल सकती है दोस्तों। कि नौवां पॉइंट है हमारा, किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स से छेड़छाड़ करने पर जो कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग या उसकी मेरिट या रैंक निर्धारित करने के लिए ज़रूरी माना जाता है, अगर ऐसी कोई हरकत आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको पनिशमेंट दिया जाएगा इस एक्ट के तहत दोस्तों। और 10वां पॉइंट हमारा है, परीक्षा के संचालन में गड़बड़ी करने की नियत से जानबूझकर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर आपको ये सज़ा होने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो आप इन सभी चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें दोस्तों। 11वां पॉइंट हमारा, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम ने छेड़खानी करने की स्थिति में भी आपको सज़ा निश्चित रूप से होगी। 12वां पॉइंट हमारा, एग्जाम में घपला करने की नियत से उम्मीदवार के सीटिंग अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट के आवंटन में गड़बड़ी करने पर आपको सज़ा हो सकती है दोस्तों। 13वां पॉइंट है, पब्लिक एग्जाम अथॉरिटी, सर्विस प्रोवाइडर या किसी भी सरकारी एजेंसी से संबंधित लोगों को धमकाने या किसी परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न करने पर आपको सज़ा हो सकती है। 14वां हमारा जो पॉइंट है, पैसे ऐंठने या धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाने पर भी सज़ा का प्रावधान है, इसका भी आप सभी लोग ध्यान रखें और इन सारे कामों से बचें। 15 नंबर पे हमारा जो प्रावधान है इस आर्टिकल में इस सज़ा के लिए, तो वो ये है, फर्जी परीक्षा कराने, फर्जी एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करने पर भी सज़ा हो सकती है। तो दोस्तों ये जो 15 मेन तत्व हैं इनको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी खबर है, ये बहुत ही बड़ी जानकारी। अगर कोई आपसे जुड़ा हुआ ऐसी हरकतें करता है तो उससे हाथ जोड़कर दूरी बना लीजिए, क्योंकि अब यहाँ बचने का रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। आपको निश्चित रूप से अगर किसी भी गलत काम में पाए जाते हैं तो कठोर से कठोर सज़ा इस एक्ट के तहत आपको मिलने वाली है, जो 3 साल से लेकर 10 साल तक और प्लस 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है दोस्तों। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों। केंद्र सरकार ने बाकायदा इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है दोस्तों। आप देख सकते हैं, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम लागू हुआ, यानी ये जो पूरी तरीके से कानून लागू हो चुका है। नीट पेपर लीक पर बवाल के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है दोस्तों। आप सभी लोग देख सकते हैं, केंद्र सरकार ने लागू किया एंटी पेपर लीक कानून, तो ये बहुत बड़ी खबर है। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित एंट्रेंस एग्ज़ाम पर लागू होगा, यानी जो परीक्षाएं होती हैं उसमें तो दोस्तों लागू है ही ये कानून, लेकिन जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, प्रवेश परीक्षाएं होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें भी ये कानून काम करेगा, यानी उसको भी ये कानून कवर करने वाला है। तो बहुत बड़ी चीज़ है। इन सभी चीज़ों का आप सभी लोग ध्यान रखें, केंद्र द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में भी लागू होगा। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को आप हमेशा अपने माइंड में रखें। नीट पेपर लीक पर बवाल के बीच केंद्र सरकार का बहुत बड़ा फैसला है और इसके तहत पेपर लीक करने वालों को 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। जैसा आप देख सकते हैं, इसमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा कानून है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए बहुत ही एक तरीके से काल का काम करेगा। उनके लिए बिल्कुल से ये जो है उनके लिए सामत बन के आया है। ये कानून बहुत अच्छा कानून है। सरकार की जितनी तारीफ़ की जाए इस कानून के लिए उतनी कम है दोस्तों। और इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए, जिससे कि ये वीडियो वायरल हो सके और इससे जो गलत काम करने वाले हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचना आवश्यक है, क्योंकि उनको भी जानकारी हो जाए कि इस कानून के अंदर कितने कठिन प्रावधान है, कितनी कड़ी सज़ा है।
जिससे कि उनके मन में भी डर का माहौल बन जाए और वो जो गलत काम करने वाले लोग हों उनके स्वभाव में भी कुछ सुधार आ जाए। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करिए। अगर चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए सभी मित्रों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।